अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे चिकनकारी फैब्रिक में अनारकली कुर्ती किस तरह से स्टिच करते हैं। तो ये बॉर्डर वाली फैब्रिक थी चिकनकारी, तो इसमें हमने अनारकली कुर्ती तैयार की है कलियों वाली। तो इस तरह से ये 3 मीटर फैब्रिक हमने लिया है चिकन का। ये रिवॉन फैब्रिक में चिकनकारी की हुई है। इस फैब्रिक का बना है 42, लेकिन हमें 45 इंचेस की कुर्ती चाहिए। तो इतना हम बॉर्डर निकालने के बाद ये 30 इंच रह जाता है। तो इसको हम बॉर्डर और ये साइड वाला प्लेन फैब्रिक को कट कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े को खोलेंगे और इसके अंदर से टॉप पार्ट और स्लीव्स को कट कर लेंगे। सबसे पहले ये उल्टा सीधा देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसको चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। जितनी हमारी चेस्ट है 36 का चौथा हिस्सा 9 इंचेस, उसमें 2 इंच प्लस करके 12 इंचेस पर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये ओपन वाली साइड है इस तरह से, और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि ये 11 इंच आ रहा है। उसके बाद ये प्लेन फैब्रिक के पास एक सीधी सी लकीर खींच लीजिए। हमें इसे कट करना है। 1/2 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से हम हमारी टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जैसे ऊपर की पेटी को कट कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर पेटी की लंबाई रखी है 15.5 इंच, और इस तरह से इस फैब्रिक को कट कर लिया है। और जो ये फैब्रिक है इसे स्लीव्स में काम आ जाएगा। इस फैब्रिक को साइड में करते हुए यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंचेस पर। आर्म होल भी हम रखेंगे 7 इंचेस पर, और इस तरह से चेस्ट का 4th पार्ट प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम वेस्ट का मेज़रमेंट रखेंगे। तो वेस्ट हमारी है 34, उसका रखेंगे 4th पार्ट, और वहाँ से मार्जिन के लिए छोड़ते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कर्व की शेप देंगे 1/2 इंच पर, और इसके बाद यहाँ से भी 7 इंच लेकर इस तरह से एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और ये बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर डाउन के लिए 1/2 इंच इसे तिरछे में जोड़ेंगे। उसके बाद हम नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। नेक हम बाद में कट करेंगे। अब अंदर वाले पार्ट को निकालकर फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल को जिस तरह से हमने शेप ड्रॉ की अंदर की तरफ, उसी मार्किंग पे इसको कट कर लेंगे। इस तरह से गले के पास नोचेस लगा देंगे जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है। इस तरह से हमारी ये ऊपर की टॉप पार्ट अपर पार्ट कट हो गया है। और इसके बाद चलिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम बॉर्डर कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने बॉर्डर को कट कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें से कलियाँ निकालनी हैं। तो इस तरह से हमने पूरे बॉर्डर को भी कट कर लिया है, और जो साइड में प्लेन फैब्रिक है उसे भी कट करके अलग कर देंगे। अब इस पूरे फैब्रिक में से जितनी भी कलियाँ हमारी निकल रही है उसे हम निकाल लेंगे। तो हमने ऊपर से मेज़र किया है 3.5 इंच पर, कलियों की मार्किंग करेंगे यहाँ पर। यहाँ से रखेंगे 6.5 इंचेस, और इस तरह से तिरछे में इसको ड्रॉ कर लेंगे। 6.5 इंच यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर 3.5 इंच रखा है। तो इस तरह से तिरछे में हम इसको जोड़ लेंगे, और इसी तरह से एक के ऊपर एक रखकर कलियों को कट कर लेंगे। जितनी भी हमारी आ रही, यहाँ पर हमारी 7 कलियाँ आई है। हमने फैब्रिक के अकॉर्डिंग कलियाँ कट की है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो नीचे से आप नीचे की लेंथ कलियों की बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से हमने 6.5 इंच रखा है, तो आप 7 पॉइंट या 7.5 इंच भी रख सकते हैं। तो इससे आपका घेर और बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमने सारी कलियाँ कट कर ली है। इसको इस तरह से रखेंगे तो देखते हैं कि हमारा घेर इतना आएगा। उसके बाद इसको हम चलिए स्टिच करते हैं। तो हमने जो बॉर्डर कट किया था उसको हम ऐसा फोल्ड करते हुए हाफ में हम इसकी बॉर्डर नीचे से कट लगाएंगे। कॉर्नर पे नीचे से किनारे पर बॉर्डर लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस इतनी चौड़ी नहीं रखेंगे, तो हम इसको हाफ कट कर लेंगे बीच में से, और इस तरह से हम इसको नीचे से घेरे पर जॉइन करेंगे। चलिए हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्लीव्स फुल रख लेंगे, बॉर्डर के साथ है ये फैब्रिक।
3 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ पर जितना भी हमारी चेस्ट का 4th पार्ट था उसके अंदर 1 इंच कम करते हुए यहाँ पर तिरछे में इस तरह से मार्क करेंगे और स्लीव्स को शेप दे देंगे। यहाँ से हम स्लीव्स का राउंड रखेंगे, जितना भी हमारा था उसके अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से मार्क टू मार्क जॉइन कर लेंगे और यहाँ से स्लीव्स को कट कर लेंगे। अब फ्रंट वाले हिस्से को कट करते हैं। तो ये सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ है, इस तरह से हम फ्रंट के स्लीव्स के शेप को कट कर लेते हैं। और ये बॉर्डर है जो हम घेरे में जॉइंट करेंगे। तो हम आपको इस तरह से अस्तर वाली फैब्रिक पर इस दोनों टॉप पार्ट को रखते हुए यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट को रखते हुए हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ हमारी 2.5 इंच है और हमारे बैक नेक 5 इंच पर रखेंगे। इस तरह से शेप को ड्रॉ करते हुए राउंड नेक को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बैक नेक है और फ्रंट नेक हम 7 इंचेस पर रखेंगे। तो इस तरह तिरछे में मार्क करते हैं, हम 7 इंच पर मार्क करते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और हम फ्रंट नेक को भी इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। आप जिस तरह से नेक चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, हम राउंड ही रखेंगे। राउंड नेक वाली कुर्तियाँ बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह से ये बैक नेक को, बैक पार्ट को अलग करते हुए फिर फ्रंट नेक की इस पर कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से हमने शेप को ड्रॉ किया है। तो इस तरह से ये दोनों अस्तर पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। तो इसके साथ हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट पर हम रखते हैं अस्तर वाले फैब्रिक को, इस तरह से सीधी तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से स्टिच करके पलट देंगे। तो ये अंदर की तरफ पलट जाएगा। यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, नेक की जितनी भी हमारी लंबाई है वहाँ पर मार्क करते हुए हम सेंटर में एक क्रीज बना लेंगे और इस तरह से हमने बॉर्डर में से ही पट्टी कट की है, इसको नेक पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगी। और इसके साथ ही कलियाँ भी जॉइन करेंगे हम। तो इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर हमने सेंटर में क्रीज बना ली है, ये फ्रंट पार्ट है, उस पर हम इस तरह से बॉर्डर की पट्टी को जॉइन करेंगे। तो हमारी नेक की डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे से और सिंपल और सोबर तरीके से बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। इस तरह से पिन अप कर लीजिए पहले और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लीजिए। अब उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है उसको लेकर इस तरह से रखेंगे, सीधी तरफ अंदर की तरफ होंगी और इस तरह से जिस तरह से हमने राउंड नेक को कट किया है उसी तरह से राउंड नेक पर स्टिच कर लेंगे। नेक विड्थ हमने 5 इंच रखी थी, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे 2.5 इंच। तो ये टोटल हो गया 5 इंच पर। इस तरह से मार्क करने के बाद हम गले को इस तरह से राउंड में स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने पर छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे राउंड में। इस तरह से ध्यान रहे कि फैब्रिक कट ना हो अंदर वाला। और इस तरह से इसको सीधी तरफ पलट देंगे। तो ये अस्तर वाली साइड अंदर की तरफ को चली जाएंगी। अब बैक वाले पार्ट को लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को भी सीधी तरफ रखेंगे। ये सीधी साइड है हमारे बैक वाले पार्ट की, उसको उसके ऊपर अस्तर रखेंगे और इसको भी इस तरह से राउंड में सिलाई लगाकर सीधी तरफ पलट देंगे, बीच में से कट लगाकर। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से हमने अस्तर की मदद से दोनों नेक को रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट नेक के शोल्डर को इस तरह से स्टिच कर लेंगे अस्तर वाले फैब्रिक के साथ। तो दोनों शोल्डर को हम फ्रंट वाले पीस को रेडी कर लेंगे, शोल्डर जॉइन कर लेंगे और उसके बाद बैक वाले पीस को लेना है। इस तरह से बैक वाले पीस को खोलेंगे, इस तरह से इसको सीधी तरफ पलटेंगे और ये हमारी सीधी वाली साइड है। इसके अस्तर को इस तरह से खोल कर रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को लेकर इसके ऊपर सीधी साइड को सीधी साइड की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर इस तरह से शोल्डर जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट को पूरा खोला है और अस्तर को इसके ऊपर से पलट दिया है। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। आप गौर से देखिए, इस तरह से बैक वाले पार्ट को
इस तरह से अस्तर के साथ खोलते हुए फ्रंट वाले पार्ट को रखने पर अस्तर को ऊपर से इसके ओवरलैप कर देंगे। तो इस तरह से ये शोल्डर हमारे बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होंगे। तो हम इसको खोलकर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने खोला है इसको, तो ये सिलाई जो मार्जिन है ये अंदर की तरफ चली गई है और इसी तरह से बहुत ही सफाई के साथ ये शोल्डर हमारी सिलाई ऊपर से और अंदर से कहीं से भी इनविजिबल है, नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से आप शोल्डर रेडी कर लीजिए। उसके बाद नेक में राउंड में इस तरह से पूरे में सिलाई लगाकर रेडी कर लीजिए। उसके बाद साइड के जो अस्तर वाले फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर दीजिए। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको जॉइन कर लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसको हमने सब तरफ से स्टिच करने के बाद रेडी कर लिया है। तो अब हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो हम स्लीव्स ले लेते हैं। तो स्लीव्स की जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग है वो फ्रंट की तरफ आनी चाहिए। इस तरह से रखते हुए इस तरह से दोनों तरफ से दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। तो स्लीव्स को जॉइन करने के बाद कलियों को भी जॉइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कलियों को भी स्टिच कर लिया है। सीधी साइड को सीधी साइड की तरफ रखते हुए हमने इस तरह से कलियों को स्टिच कर लिया है। दोनों साइड की कलियों को हमने रेडी कर लिया है। तो हमारी यहाँ पर 7 कलियाँ आई हैं, 7 एक पल्ले पर और 7 एक पार्ट पर। तो इस तरह से आप कलियों को जॉइन करने के बाद इसको अपर पार्ट से पेटी से इस तरह से जॉइन करेंगे। तो कलियों की साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ उल्टा करके रखते हुए यहाँ पर दोनों साइड को स्टिच कर लीजिए। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर दोनों को जॉइन कर लिया है, दोनों साइड से कलियों को। उसके बाद यहाँ पर साइड की फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ तक स्लीव से लेकर नीचे तक के हम उसको पूरा ही पैक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो हमने बॉर्डर कट की थी उसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इसके बाद ये हमारी चिकन वाली कुर्ती, अनारकली कुर्ती रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारी ये अनारकली कुर्ती 45 इंचेस की रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।